देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कर चुके थे। हम लोग अब क्लास 10th का दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का ही क्या है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q पूर्णांक है। यही क्वेश्चन है। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखिएगा कि माना कि घनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। ठीक है, आपको पता है, फॉर्मूला पता है कि a बराबर bq+r होता है, जहां हम लिख सकते हैं, जहां हमारा क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, दिया है कि 6q+1, यही ना दिया है जी, 6q+1, 6q+3, 6q+5, 6q+3, 6q+5, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमको ए नहीं दिया हुआ है, तो हम ए मान लिए हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक ए। हमको पता है कि ए जो है हमारा भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य। बी हमारा क्या होता है, भाजक होता है। क्यू हमारा क्या होता है, भागफल होता है, क्या होता है, और आर हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। इतना हमको पता है। तो इसमें आपको देखिए जो बी है, बी की जगह पे क्या 6 है, तो 6 हमारा भाजक हो जाएगा। ठीक है, क्यू से हमको इस क्वेश्चन में कुछ मतलब है नहीं, वैसे क्यू क्या होता है, भागफल है, क्यू कुछ दिया नहीं है। ठीक है, आर हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, तो आर हमारा शेषफल 1 2 3 बारी बारी से करके दिया हुआ है। इतना हो गया। तो हम मान सकते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, जहां इतना हो गया, तो आप याद रखिएगा, अगर भाग देंगे तो आर जो होगा हमेशा 6 से छोटा होगा। आर क्या होगा, 6 से छोटा होगा। इसमें किन्हीं को दिक्कत, तो लिखेंगे जहां आर बराबर 0 रखने पर आर बराबर क्या रख देंगे, 0। तो 0 रखिए, ए बराबर 6q प्लस आर की जगह पर क्या रख देते हैं, पहले हमारा क्वेश्चन, ए बराबर bq+r होता है, bq+r। ए बराबर 6q और आर की जगह पर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6q+0 यानी कि 6q हो जाएगा। अब दूसरा, जहां आर बराबर 1 रखने पर bq+r, ए बराबर bq+0 हो गया, ए बराबर 6q हो गया, जहां आर बराबर 1। अब रखेंगे हम लोग आर बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखिए, तो क्या होगा, ए बराबर 6q, ठीक है, +1 हो जाएगा ना जी। कैसे, क्योंकि ए बराबर होता है bq+r होता है, bq+r होता है। हम लोग बारी बारी से रखते चलेंगे, कहां तक, 5 तक, कहां तक, 5 तक। फिर लिखेंगे जहां आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर 1 रख दिया ना, 2 रखने पर तो ए बराबर bq हमारा आर होता है, bq+r। तो ए बराबर 6 × q+r की जगह पे 2, ए बराबर 6q+2। ठीक है, जहां आर बराबर 3 रखने पर, ए बराबर 6q प्लस, ये हमारा होगा ए बराबर bq+r, यानी कि ए बराबर 6q+r की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया इतना। फिर लिखेंगे जहां आर बराबर 4 रखने पर हमारा क्या होता है, ए बराबर bq+r होता है, तो ए बराबर 6q+4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं, समझने के लिए बताया था। आज
देखिए जहां r बराबर क्या रखेंगे, 5 रखने पर, 5 रखने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर 6q प्लस 5। कितना हुआ? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है? विषम पूर्णांक। क्या पूछ रहा है? विषम पूर्णांक। हमारा देखिए विषम कौन कौन सा होगा, ये वाला जो 5 है ये विषम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सम होगा, इसको नहीं चाहिए। एग्जाम में इसे नहीं करना है, बस दिखा रहे हैं कौन कौन होगा। ये हमारा विषम होगा, ऐसे गोल नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये वाला विषम होगा और ये वाला विषम होगा, हो गया ना, सॉरी ये सम हो ना, 3 ही तो होगा, 1 3 5, 5 कहाँ है यार ना, तो 1 होगा 3 होगा और 5 होगा, ये विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे, इतना पहले उतार लीजिए फिर बता रहे क्या लिखना है आप लोग को, लिखिए लीजिए ना। देखिए अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। क्या होता है? होता है। ये हमारा हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का बन गया। किन्हीं को दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 3 प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन ये एकदम इजी है, इसमें कुछ कह नहीं रहा है। देखिए जब भी आपको दिखेगा कि अधिकतम संख्या पूछेगा कहीं, कैसी संख्या? अधिकतम, तो याद रखिए आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो जब भी आपको अधिकतम संख्या कहेगा तो क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है कि कैसे निकालना है, तो आप इसको डायरेक्ट HCF भी निकाल सकते हैं, या हम लोग अगर यूक्लिड एल्गोरिथम्स का प्रयोग करें तो वो भी यहीं पे वहीं कर लेंगे। क्या कर लेंगे? A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए हमारा जो बड़ा होता है A होता है, B हमारा जो होता है 32 कर लीजिए। कितनी बार भाग करेंगे? यहाँ कर लीजिए ना, 32 616 एक बार में ले जाएंगे क्योंकि 32 दिन 64 हो जाएगा, ऊपर से उतर गया 11, 11 में से 2 गया तो 9, ठीक है, बचा ये 5, 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर से उतरा 6, ठीक है। तो कितनी बार में होगा ये? 296 कितनी बार में जाएगा? तो इसको देखिए, अगर हम 8 बार ले जा रहे हैं, 8 दूनी 16 के 6, 8 लगा 8 के 24, 1 25, तो कम ही पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम 9 बार ले जा रहे हैं तो 8 8 2, हम लोग 9 बार ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे? 9 बार। कितना होगा? 288, ठीक है। तो 16 में से 8 गया 8, 8 के 0, मतलब ये भी और ये भी दोनों कट गया, क्या बच गया? 8 बच गया। तो यहाँ करेंगे इंटू 19 प्लस 8, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें जो बड़ा होगा बाहर आ जाएगा, जो बड़ा होगा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो बड़ा क्या है? 32 है। बड़ा क्या है? मतलब कि ये जो बड़ा इसमें बचेगा वो बाहर, तो 32 आ गया बाहर, ठीक है। अब 8 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 8 गुणे कितना बार पढ़ेंगे? 32 आएगा, तो 4 बार प्लस 0। तो आपका HCF क्या आएगा? HCF माने कि यार, तो 8 को इसको क्या कर रहे हैं? जिसमें वो मार्च कर सके, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 8। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, हम इसके बाद जो है कल बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? समझ में आया? चलिए, जय हिंद।